आज के सेशन में हम जलवायु तथा मौसम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आपका अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, जलवायु तथा मौसम। इससे बाहर देखिए, इससे ये तो निश्चित है कि आपका इस टॉपिक से प्रश्न आना है, तो हम इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न जो है जलवायु तथा मौसम से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए, लगभग 50 से अधिक प्रश्न होंगे इसमें और बहुत सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, आप ध्यान से पूरे अंत तक इस सेशन को देख लीजिएगा, फिर आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा जलवायु तथा मौसम जो टॉपिक है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले आपको मौसम तथा जलवायु में अंतर पता होना चाहिए। तो देखिए, दोनों जो है, जो मौसम होता है वो वायुमंडल की वह स्थिति होती है, वह अवस्था होती है जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, और जलवायु क्या होता है, वायुमंडल की वह अवस्था होती है जो लंबे समय तक क्या रहती है, समान रहती है। तो देखिए, मौसम जो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जलवायु लंबे वर्षों तक क्या रहती है, समान रहती है। यानी जैसे देखिए, आज सुबह का मौसम मान लीजिए कैसा है, अच्छी खासी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, दिन में बहुत ही धूप हो गया, शाम को अच्छी अच्छी हवा चलने लगी, तो हम क्या कहते हैं कि मौसम क्या क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ये तो नहीं कहते ना कि जलवायु का परिवर्तन हो गया उस दिन में, ठीक है, तो हम कहते हैं मौसम बदल गया, ये नहीं कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया। तो जलवायु जो होती है वर्षों से एक मतलब बहुत सारे वर्षों तक जो होती है वो समान रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो हवाओं का मौसमी परिवर्तन होता है, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो ये आपका सही हो जाएगा, पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है यही जो है भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था। तो यह अल मसूदी ने किया था। कैसे याद रखेंगे, मानसून, म से मानसून, म से मसूदी, अल मसूदी ने किया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो जेट स्ट्रीम जो होता है वो प्रभावित नहीं करता, बाकी इन तीनों में सभी प्रभावित करते हैं। जेट स्ट्रीम क्यों नहीं करता, देखिए, जेट स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है जो कि मैक्सिको की खाड़ी की तरफ से जो होता है वो चलता है, तो वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी दूर पे है, तो वो हमें प्रभावित नहीं करता है भारत की जलवायु को। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा होता है। देखिए, ऐसा क्यों है, अमृतसर और शिमला, देखिए क्या है कि जो शिमला है वो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। अमृतसर के मुकाबले अगर देखा जाए तो शिमला थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो आपको पता होगा कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो तापमान है वो घटता रहता है, इसीलिए जो है वो क्या होता है, शिमला में अधिक ठंड पड़ती है और अमृतसर में उसकी अपेक्षा कम। तो यह उच्च तुंगता पर है, इसीलिए शिमला। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो ये है तमिलनाडु। हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे होता है, उससे पहले हम स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ये है कर्क रेखा और ये है भूमध्य रेखा, ये है मकर रेखा। जब गर्मी आता है तो भारत हमारा क्या है, कर्क रेखा भारत को के बीचों बीच से जाती है, तो कर्क रेखा कुछ यहाँ, उसकी स्थिति कुछ यहाँ पे होती है। तो जब कर्क रेखा सूर्य जो है यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा तापमान होगा। आपको पता है कि जब तापमान बहुत ही अधिक होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। जो हवाएं होती हैं, हवाएं वो हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ चलती है, लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो जब ये लो प्रेशर से देखिए, जब ये हवाएं होंगी, जब ये हवाएं यहाँ से यहाँ चलेंगी तो अपने साथ क्या ले लेती हैं, यहाँ पे सागर है तो सागर से क्या ले लेती हैं, पानी इकट्ठा कर लेती हैं, और यही पानी जब यहाँ से टकराता है तो पहाड़ों से टकराता है तो क्या कर देता है, बारिश कर देता है। तो सबसे पहले मानसून, और देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं, कि देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ से इन पवनों की शुरुआत होती है, उसकी डायरेक्शन वहीं से उसका नाम पड़ जाता है। तो अगर हम देखें तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ये डायरेक्शन क्या है, दक्षिण और पश्चिम है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है दक्षिण पश्चिम। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, तो तमिलनाडु में जो होती है वो वर्षा नहीं होती, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम तमिलनाडु को देखिए, जैसे मान लीजिए ये भारत का, ये देखिए ये भारत का नक्शा है, जब यहाँ से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आती हैं तो यहाँ पे जो है वो पश्चिमी घाट पड़ता है। इस पश्चिमी घाट से जो है टकरा के जो बादल होते हैं वो बहुत ही भारी वर्षा कर देते हैं। भारी वर्षा करने के जो है टकरा जाता है, तो ये जो पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ और बादल क्या हो गए, यहाँ से सभी टकरा के बारिश हो गई। और जो तमिलनाडु है वो इस साइड पड़ता है, यानी अगर केरल है ना, तो तमिलनाडु इस साइड पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो होती है बारिश नहीं हो पाती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि जब ये
दक्षिण पश्चिम पवनें जो होती हैं चलती हैं तो क्या होता है, इसके साथ तमिलनाडु के सीधे यानी पैरेलल गुजर जाती हैं, टकराती नहीं है, पैरेलल निकल जाती है, इसलिए भी बारिश नहीं हो पाती है। तो इसका 2 रीज़न है। क्लियर हो गया ये दोनों। उसके बाद देखिए जो है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वो है, तो जो है तमिलनाडु में जो बारिश होती तो है लेकिन वह उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभ, अभी हम बताएंगे जब इसे प्रश्न आएगा तो। 8वां देखिए क्या है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में जो होती है वर्षा होती है? तो दोनों ही शाखाओं में जो होती है वो वर्षा होती है पंजाब में। ठीक है। तो उसके बाद असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व से आने वाली तड़ित जो झंझाएँ होती हैं निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसे जो है नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? ये अक्टूबर और नवंबर के टाइम में होती है। कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा जब ठंडी की शुरुआत होती है तब होता है यहाँ पे बारिश, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है इसको हम देखते हैं। देखिए ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग से आने वाली एक तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी करता है। इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे आते हैं। ये जो कर्क रेखा है यहाँ पे देखिए भारत है। अब यहाँ से क्या होता है, ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर से क्या होती है, तूफान चलते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे पंजाब में आते हैं, हिमाचल प्रदेश के आसपास, जम्मू कश्मीर में। तो पंजाब में क्या होती है, ठंड में जो होती है बारिश होने लगती है, इसी को हम बारिश करवा देते हैं, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही बर्फबारी होने लगती है। तो ये जो होता है, ये जो हवाएं चलती है, ये जो तूफान चलते हैं ना भूमध्य सागर से भारत की तरफ, इसी को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आते हैं, इसीलिए हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो इस कारण से जो है ठंडी में जो है बारिश होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, माने कौन सी है, भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमाचल प्रदेश, हिमालय का क्षेत्र तथा मेघालय। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा बिहार। तीसरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और चौथा आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पश्चिमी घाट में बहुत भारी वर्षा होती है, हिमालय क्षेत्रों में होती है तथा मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम, ये मेघालय में। ये विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होता है। चौथा प्रश्न है भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है, और सबसे कम वर्षा राजस्थान में। मौसिनराम तथा और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो कीप की आकृति की होती हैं। यानी देखिए ये पहाड़ियाँ इतनी पास होती हैं एक कि जो बादल होते हैं वो इससे टकरा के बारिश कर देते हैं, इससे टकरा के बारिश कर देते हैं, इससे टकरा के, यानी जो है इस एरिया में पूरा बारिश ही बारिश होता रहता है। तो यहाँ की पहाड़ियाँ जो होती हैं वो कीप आकार की होती है, एकदम पास होती हैं। उसके बाद है 16वां कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो यह समुद्र से अधिक दूरी पर इसका कारण है। वार्षिक तापांतर का क्या मतलब होता है कि जब ठंड आती है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है, और गर्मी जब आती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है। और लेकिन अगर दैनिक तापांतर बोले सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यानी दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड मौसम। तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में होता है, लेकिन वार्षिक तापांतर जो होता है वो दिल्ली में किस वजह से होता है? समुद्र की अधिक दूरी की वजह से। और भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। आप सभी को पता है कि जो मरुस्थल होते हैं वो गर्म बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, और बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, यही इसका कारण है। 18वां प्रश्न है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो यह जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा जो होता है वो लेह में होता है। जोधपुर, ये राजस्थान वाला इलाका, ये यहाँ पे नहीं मत लगा दीजिएगा कि हाँ राजस्थान है, लेकिन लेह में जो होती है सबसे कम होती है वर्षा।
20वां प्रश्न है कि यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु कैसी होती। तो अगर विषुवत रेखा हो जाता कर्क की जगह पे तो बहुत ही अधिक ताप हो जाता, यानी आपको पता है कि विषुवत रेखा पे जो भी देश होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। अब जहाँ पे ताप बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्षा होगी। अगला है मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मौसमी वर्षा होती है, वर्षा का जो असमान वितरण होता है, अनियमित वर्षा होती है, वर्षा में होने वाली दिनों में निरंतर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होता है, ऐसा क्यों? तो पुणे में मुंबई से वर्षा कम क्यों होता है? क्योंकि देखिए पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूरी पे है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो ये आपका सही होगा। अब वृष्टि छाया क्या होता है? जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो इस पहाड़ के साइड कुछ ना कुछ जगह होगी और इस पहाड़ के साइड जगह होगी। तो जब बादल आते हैं तो यहाँ पे टकरा के जो होती है इस जगह पे बारिश कर देते हैं, लेकिन ये पहाड़ के इस साइड है ना, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो इस वाले साइड को हम कहते हैं वृष्टि छाया। जो जगह यहाँ पे पड़ते हैं इस वाले एरिया में, इसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया में ये पड़ गए। यानी ये पहाड़ का कौन सा साइड, इंग्लिश में बोले तो लीवर्ड साइड है, LEEWARD, लीवर्ड साइड। तो यही कारण है। तो मुंबई इधर पड़ता है तो मुंबई में बारिश हो जाती है, लेकिन जो है पुणे है थोड़ा दूसरे साइड पड़ जाता है, इसलिए उतनी बारिश नहीं हो पाती। अगला है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो तथापि यानी इस प्रश्न का यह मतलब है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वही सिर्फ उष्णकटिबंधीय में स्थित है, लेकिन फिर भी पूरे भारत की जो जलवायु को उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हिमालय से जो ठंडी हिमालय के उस पार से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं वो हिमालय जो होती है वो रोक देती है। इसलिए वजह से जो है इधर का मौसम, भारत की दूसरे साइड का मौसम जो होता है वो गर्म ही रह जाता है। इसलिए पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, पूरे भारत की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंड हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। भारत में जो है वर्षा का औसत क्या है? तो 118 सेंटीमीटर होता है वर्षा का औसत। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन हो जाता है। 27वां है कि भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें शीतकालीन वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है? तो यह भी जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm से वर्षा, मतलब 200 mm वर्षा होती है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ही कम वर्षा होती है, 200 mm। अगला है कि मैंगो शावर किसको कहते हैं, यानी आम्र वर्षा? तो बिहार तथा बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम मैंगो शावर कहते हैं। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी देश जो, मतलब भारत में वर्षा तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी इसे जो है प्यासी धरती समझा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, ये बिल्कुल सही है। वर्षा का पानी शीघ्रता से ताप बनकर उड़ जाना, ये भी सही है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो ताप बन के उड़ जाएगा, भाप बन के। अगला है कि वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, यानी थोड़े ही टाइम में वो वर्षा अधिक होती है, बाकी नहीं होता है। तो ये सभी कारण हैं। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक क्षेत्र है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं और इनमें से कौन सा युग्म, जिसमें से आपको क्या करना है, बताना है कि कहाँ पे जो होता है वो सर्वाधिक जो वर्षा का अंतर पाया जाता है। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर तथा शिलोंग। यानी अजमेर में देखिए बारिश बहुत ही कम होता है, शिलोंग में बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब जो है हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसमें कारण प्रभावित होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होती है वो प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है 35 का कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख घटक उत्तरदायी है? तो अवस्थिति बिल्कुल सही है, ऊष्मीय विपर्यास और अपरिवर्तन वायु परिसंचरण और हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये जो है 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों ही सही हो जाएगा।
दक्षिण पश्चिम मानसून जो है काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो जब दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है तो सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अगला है, ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है काल बैसाखी कहते हैं? तो काल बैसाखी जो होता है वो पश्चिम बंगाल में कहते हैं। क्लियर? अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होने का कारण क्या है? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियों का आकार होता है वो कीप कारक होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल वर्षा कितने प्रतिशत होती है? तो ये जो होता है लगभग 75% होती है। चेन्नई में जो है जाड़ों में वर्षा, चेन्नई में जो होता है जो जाड़ों में वर्षा होता है तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के जो होता है की वजह से होता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून से तो वर्षा हो नहीं पाती है। तो ये जो लौटती हुई मानसून को हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो उसके वजह से जो होता है चेन्नई में वर्षा होती है। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में जो है गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थानों पर समुद्र तट के किनारे स्थित है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, ऑप्शन पहला कहता है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूर पर है, गलत है। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, गलत है। चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक समीप है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? निवर्तन मतलब जब मानसून लौटता है तो सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में करता है। भारत के पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो जब जो पश्चिमी तट होते हैं यानी गर्मियों में के जो पश्चिमी तट में जो सबसे अधिक वर्षा किस कारण होते हैं, यानी सॉरी एक मिनट, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? तो यह जो होता है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। अक्टूबर तथा और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर आपको पता है यहाँ इस टाइम तक ठंडी की शुरुआत हो जाती है, तो जो कोरोमंडल तट है यानी तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पे बारिश होती है। अक्टूबर गर्मी यानी अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? तो अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण जो है वो उच्च आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी के साथ जो है वो हाई टेम्परेचर होता है, यही अक्टूबर हीट का जो है कारण है। अगला है, भारत के किस राज्य में जोड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े में जो होती है वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में जो होता है जाड़े की शुरुआत में हुई वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो प्रत्यावर्ती मानसून यानी जो लौटती हुई मानसून का जो अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु में होता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो यह जो होती है अरबी भाषा से हुई है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति। उसके बाद भारत की जो है सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यानी सबसे अधिक वर्षा किसकी वजह से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वजह से होती है। अब देखिए 2 प्रश्न और है, ये दोनों आखिरी प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो होती है प्राप्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु में होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह जो होता है वो इन सभी में सबसे सूखा स्थान है। तो ये था पूरा 50 से अधिक प्रश्न का। अगर आप इन सभी 50 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।